हाय एवरीवन, दिस इज़ अ बजट सीरीज जहां हम आसान भाषा में बजट समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए एक फैमिली ऑफ 5 है और इस फैमिली में हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से इस फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करता है। बट प्रॉब्लम ये है, जितना पैसा अंदर आता है उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हैं। तो जो फैमिली का हेड है वो डिसाइड करता है कि अब ये जो खर्चे होंगे ये किस प्रकार होंगे। वैसे ही हमारे देश में टैक्सेस के फॉर्म में और विभिन्न प्रकार से पैसे जमा होते हैं और ये पैसे अब खर्च कैसे करने हैं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। अब समझते हैं हमारे घर में यानी कि हमारे देश में पैसा आता कैसे है। रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स समझिए, आप, मैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो टैक्स पे करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या फिर जो हमें बाहर से हमारे देश में जो ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, या फिर अगर इंटरेस्ट किसी लोन पर हमें मिल रहा है, ये सारा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स की। तो जो इंटरनल एक्सटर्नल डेट की बात होती है, या फिर जो हमें लोन्स मिलते हैं विदेश से, या फिर जो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब खर्चे की बात करते हैं। 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब अगर घर में आप दाल, चावल, तेल, इस सब के लिए जो दिनचर्या का खर्चा है उस पर खर्च करें। वैसे ही हमारे देश में जब सैलरीज, पेंशन्स, किसी एक पर्टिकुलर जो लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, जो शायद लॉन्ग टर्म में कोई खास फ़ायदा नहीं देती बट ये करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझते हैं। तो ऐसे सोचिए, आपने घर के लिए चूल्हा लाया। अब दाल चावल आटे के हिसाब से इसकी कीमत शायद थोड़ी ज़्यादा होगी, पर अगर आप सोचेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, राइट। वैसे ही जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसमें एक टाइम में तो बड़ा खर्चा दिखता है बट लॉन्ग टर्म में ये असेट फॉर्मेशन करता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम करंट बजट से जोड़ते हैं। हमने इस बार 10% इंक्रीज़ किया है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट में। अब समझिए कैसे, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट पर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले साल के बजट में एक्स अमाउंट डेडिकेट की थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, बट वो मैं उतना खर्चा ही नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हमने 8% से मिस किया है हमारे पिछली बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच इज़ टू से 92% ही केवल स्पेंड हुआ है। तो हमने इस बार डिसाइड किया कि 10% इंक्रीज ऑन दैट 92% ऑफ एक्स। तो हमने इंक्रीज किया है बट इट इज़ नॉट अ मैसिव इंक्रीज, इट विल नॉट इम्पैक्ट द फिस्कल डेफिसिट एज मच एज पीपल थिंक इट विल।